दोस्तों, आप सभी लोगों को जय मसीह की। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसके कान हैं सुन ले पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग बात करेंगे कि क्या जीवन साथी पहले से ही निर्धारित होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह बहुत पुरानी कहावत है कि जोड़े आसमान से बनते हैं। पूरी दुनिया में हर जात, हर धर्म, सभ्यता आदि में यही ही विश्वास किया जाता है कि हर एक व्यक्ति का जीवन साथी ईश्वर द्वारा पहले से ही चुना होता है। विवाह केवल एक विधि है जो उन्हें मिलाती है। मसीही जगत में बाइबल के आधार पर यह माना जाता है कि जिस प्रकार परमेश्वर ने आदम की पसली से हव्वा को बनाया था, उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय उसके 21वें आयत में हम पढ़ सकते हैं, उसी प्रकार हर पुरुष की पसली से परमेश्वर ने उसकी जीवन संगिनी को बनाया है। अर्थात उनका जोड़ा परमेश्वर ने उनके जन्म लेने से पहले ही बना दिया था। इस शिक्षा के समर्थन में हमेशा मलाकी उसका 2 अध्याय उसके 15वीं आयत का हवाला दिया जाता है, जब परमेश्वर पति पत्नी के विषय में कहता है। मलाकी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 15वीं आयत में लिखा है, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्मा उसके पास थी, तो उसने एक ही को क्यों बनाया? इसीलिए कि परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। अर्थात परमेश्वर द्वारा पहले से ही एक आत्मा को दूसरी आत्मा के लिए आरंभ से ही ठहरा दिया गया है। परंतु क्या ये यातनाएं सही हैं? क्या बाइबल वास्तव में ये शिक्षा देती है? इसका मतलब है कि जोड़े आसमान से बनते हैं का सिद्धांत बाइबल में कहीं न कहीं पाया जाता है। यह केवल मनुष्य की परिकल्पना है। परमेश्वर ने आदम की पसली से हव्वा को बनाया था। इसका यह अर्थ नहीं है कि परमेश्वर हर गर्भस्थ भ्रूण की पसली निकालकर दूसरे भ्रूण में रोपित करता है। वास्तविकता में यह तर्क सुनने में व्यवहारिक भी नहीं लगता है। दूसरी ओर जिस मलाकी उसका 2 अध्याय उसकी 15वीं आयत का हवाला इस तर्क के समर्थन में दिया जाता है, उसका जोड़े के पूर्व निर्धारित होने से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मलाकी उसका 2 अध्याय उसकी 15वीं आयत में परमेश्वर व्यभिचार के संबंध में बात कर रहे हैं। मलाकी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 14 आयत में न कि जोड़े के पूर्व निर्धारित होने के बारे में स्पष्ट एवं सीधी बात है कि जोड़े परमेश्वर नहीं बनाता है। सुनने में और पढ़ने में यह बात अटपटी लगे, परंतु बाइबल में हमें इसके पुख्ता उदाहरण देखने को मिलते हैं। इब्राहिम का सेवक जब इसहाक के लिए जीवन संगनी चुन के लाने के लिए मेसोपोटामिया जाता है, तो वह यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी इब्राहिम पर करुणा कर। सो ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ कि अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊँ, और वह कहे कि ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी, सो वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। उसी के आगे हम पढ़ते हैं कि उसके द्वारा की गई प्रार्थना का उत्तर उसे रिबिका के रूप में मिलता है। अतः यह एकदम स्पष्ट बाइबली उदाहरण है जो बताता है कि परमेश्वर केवल उस व्यक्ति की जीवन साथी चुनने में सहायता करता है जो इससे इस विषय में प्रार्थना करता है। यदि एक विश्वासी पुरुष या स्त्री निरंतर प्रभु से अपने जीवन साथी के चुनाव के लिए प्रार्थना करती है या करता है, तो परमेश्वर उसके लिए एक बेहतर जीवन साथी का चुनाव करके उसे देता है। परंतु यह कार्य वह सबके लिए नहीं करता, केवल उन्हीं के लिए करता है जो इस विषय में उससे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को चुनाव करने के लिए विवेक और स्वतंत्र इच्छा दी है। परमेश्वर ने ठहराया है कि अपने अच्छे बुरे का मनुष्य स्वयं चुनाव करे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इजरायलियों को सख्त आज्ञा दी थी कि अन्य जातियों से कभी विवाह न करें। व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय उसकी 3री आयत में लिखा है, और ना उनसे ब्याह शादी करना, ना तो अपनी बेटी उनके बेटे को ब्याह देना, और ना उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना। इसका मतलब है कि यदि जोड़े पूर्व निर्धारित होते हैं तो इजरायली अपनी मर्जी से तथा परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कैसे जा सकते थे।
साथ ही हम नया नियम में देखते हैं कि जब पौलुस एक मसीही विधवा को पुनः विवाह करने की अनुमति देता है तो वह कहता है कि जिसे चाहे विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में। इस पद का स्पष्ट अर्थ है उसका अपना चुनाव, न कि परमेश्वर का। अतः जीवन साथी का चुनाव मनुष्य स्वयं करता है, यह पूर्व निर्धारित नहीं होता। यदि हम मान भी लें कि जोड़े आसमान से बनते हैं, तो फिर कैसे लोगों को खराब जीवन साथी मिल जाते हैं? यदि जोड़े पूर्व निर्धारित ही होते हैं तो परमेश्वर क्यों लोगों को खराब जीवन साथी के साथ जोड़ देता है? यदि कोई पति दहेज के लालच में अपनी पत्नी को जला देता है या मार देता है, तो क्यों परमेश्वर ने ऐसा पुरुष को उस महिला का पति बनाया, जबकि उसे पता था कि वह उसे विवाह के बाद जान से मार देगा? कई विश्वासी युवतियों को जीवन साथी के रूप में शराबी पति मिल जाते हैं, जो विवाह के बाद उनका जीवन नरकीय बना देते हैं। ऐसे ही कई विश्वासी युवकों को व्यभिचारी पत्नियां मिल जाती हैं, जो विवाह के बाद भी अन्य पुरुषों के साथ संबंध रखती हैं। क्यों परमेश्वर विश्वासियों को ऐसे जीवन साथी के साथ जोड़ देता है? यदि परमेश्वर ने हर एक का एक जोड़ा बनाया है, तो फिर कैसे कुछ लोग कई कई शादियां कर लेते हैं? हम इस प्रश्न पर लंबा वाद विवाद और तर्क कर सकते हैं, परंतु वास्तविकता यह ही है कि जोड़े आसमान से नहीं बनते हैं, उन्हें मनुष्य ही बनाता है। परमेश्वर केवल उस जोड़े का साक्षी होता है। मलाकी की पुस्तक उसका 2:14 में लिखा है, परमेश्वर केवल उस व्यक्ति की जीवन साथी चुनने में सहायता करता है जो उसकी अगुवाई चाहता है। माता पिता या स्वयं व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव करता है। बिना प्रार्थना और बिना परमेश्वर की सहायता के अच्छे जीवन साथी का मिल जाना असंभव है। बिना प्रार्थना और बिना परमेश्वर की सहायता के अच्छे जीवन साथी का मिल जाना सब समय और संयोग के वश में है। इसका मतलब है कि यदि जीवन साथी अच्छा मिल जाए तो कोई उसका श्रेय परमेश्वर को नहीं देता, परंतु बुरा मिल जाए तो इल्जामों का टिकारा परमेश्वर के माथे फोड़ देते हैं। बाइबल के अनुसार परमेश्वर एक जोड़े को आशीष देता है, उनके विवाह को आशीष देता है, उनके परिवार को आशीष देता है, परंतु जोड़ों का चुनाव वह नहीं करता। यह एकमात्र परिकल्पना है। अतः बाइबल के अनुसार परमेश्वर एक जोड़े को आशीष देता है, उसके विवाह को आशीष देता है, उनके परिवारों को आशीष देता है, परंतु जोड़ों का चुनाव वह नहीं करता है। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीष दे। आमीन।